हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जर्नल इंग्लिश की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का नाम क्या है? वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ड फॉर्मेशन हमारा क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू वर्ड्स को फॉर्म करते हैं किसी भी एक क्रिटिकल लैंग्वेज को यूज़ करके, और एक्सप्लेन करते हैं कि हम उस वर्ड्स को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, उस वर्ड को कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर कंबाइन करके कितने वर्ड्स को बना के हम उस वर्ड्स को बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? वर्ड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कोई वर्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड कैन बी चेंज और कंबाइन टू मेक अ न्यू वर्ड्स। कि हम उस वर्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके न्यू वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प अ लैंग्वेज डेवलप न्यू आइडियाज, इनोवेशंस एंड कल्चर चेंज। ये जो हमारा प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, ये हेल्प करता है हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने में, हमारे न्यू आइडियाज, इनोवेशंस और कल्चर चेंज के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है वर्ड फॉर्मेशन का। अब क्या है? मेन मेथड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को हम कौन से मेथड्स को यूज करके बनाते हैं? ठीक है, पहला क्या है? प्रीफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन मतलब कि हम उस वर्ड्स के अंदर कोई नंबर ऐड करके, कुछ उसके प्रीफिक्स में ऐड करके उसका न्यू फॉर्म कर रहे हैं, वर्ड को न्यू फॉर्म कर रहे हैं। एडिंग अ प्रीफिक्स बिफोर अन वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। एक वर्ड के आगे हमने कुछ प्रीफिक्स ऐड कर दिया और उसे हमने नया वर्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल अनहैप्पी, री राइट। हैप्पी तो पहले था हमारा एक वर्ड, हमने उसमें अन प्रीफिक्स ऐड करके अनहैप्पी बना दिया, न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया। ऐसे री राइट, राइट पहले था हमारा एक वर्ड, राइट मतलब लिखना, और हमने री लगा के री राइट दोबारा लिखना। ठीक है, ये हमारा न्यू वर्ड फॉर्म हो गया, प्रीफिक्सेशन। अब है सेकेंड है सफिक्सेशन। एडिंग अ सफिक्स एट अ एंड ऑफ अ वर्ड। वर्ड के एंड में सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। जैसे हैप्पीनेस, तो हैप्पी पहले था, नेस लगा दिया, हैप्पीनेस। मूवमेंट, मेंट क्या हो जाएगा हमारा? सफिक्स मूवमेंट, हमारा न्यू वर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, थर्ड है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? हम दो वर्ड्स को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग। ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्लासरूम। क्लास और रूम दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को एक साथ फॉर्म कर दिया, न्यू वर्ड बना दिया, क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलग था, बोर्ड अलग था, दोनों को कंबाइन कर दिया, ब्लैक बोर्ड, न्यू वर्ड फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ है कन्वर्जन, यानी कि कोई भी फंक्शनल शिफ्ट ऐड करना उसमें। चेंजिंग द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। मतलब कि उसमें हमने कोई ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज कर दिया उसका, ना कि उसके स्ट्रक्चर को। जैसे भी कोई भी एक हमारा मेल है, वो पहले नाउन में था, हमने उसे चेंज कर दिया टू मेल वर्ब में चेंज कर दिया। तो हमने उसमें क्या करा? ग्रामेटिकल चेंज करा, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करा। यह क्या हो गया हमारा? कन्वर्जन। नेक्स्ट है क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब कि शॉर्टिंग अ लॉन्ग वर्ड, बड़े वर्ड को शॉर्ट कर दिया। जैसे कि एडवर्टीजमेंट को एडी शॉर्ट कर दिया, एड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोनॉमी। एक्रोनॉमी फॉर्मिंग अ वर्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कि हमने वर्ड्स को फॉर्म करा, और जो हमारा पहले वर्ड थे 3-4 वर्ड से, उनके फर्स्ट वर्ड को मिला के हमने कंबाइन करके एक वर्ड फॉर्म कर दिया। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म कर दी वर्ड की। जैसे कि नासा, यूनेस्को, ये हमारा नासा की फॉर्म है अलग है और यूनेस्को की फॉर्म अलग है, पर हमने उनके फर्स्ट लेटर को लेके एक वर्ड फॉर्म कर दिया, इनिशियल लेटर्स को लेके। ठीक है, सेवंथ है ब्लेंडिंग। इसमें क्या है? कंबाइनिंग पार्ट ऑफ 2 वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स। दो पार्ट्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बना दिया। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, दोनों अलग अलग वर्ड है और बना दिया ब्रंच बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ब्लेंडिंग होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज एंड देयर यूज इन इंग्लिश। फॉरेन वर्ड्स को हम रूट वर्ड से कैसे यूज़ करते हैं और उनका हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, कैसे उन वर्ड्स को हम अपनी डेली वोकैबुलरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हैज़ अ
बोरो मोर रूट्स वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश ने मतलब बहुत सारे वर्ड्स हमारे फॉरेन लैंग्वेज से उधार ले रखे हैं, बोरो कर रखे हैं, मतलब कि वहाँ पे उनका कुछ और यूज है और यहाँ पे उसका कुछ और यूज है, ठीक है। दीज रूट्स हेल्प इन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड इनरिच द वोकेबलरी। उन वर्ड्स को यूज करके इंग्लिश ने अपनी वोकेबलरी को बढ़ा दिया है। फर्स्ट क्या है, लैटिन रूट वर्ड्स। लैटिन रूट वर्ड्स क्या है, लैटिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंग्लिश। इम्पोर्टेंट सोर्स है मतलब कि लैटिन से हमने इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को बना रखा है। रूट्स स्पेशली इन साइंस, लॉ एंड एजुकेशन में हम इसके लैटिन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, स्क्राइब और स्क्रिप्ट। स्क्राइब स्क्रिप्ट का इंग्लिश में मतलब क्या है, टू राइट। तो उस वर्ड्स को हम क्या लिखते हैं, राइट, डिस्क्राइब, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये है तो क्या, टू राइट ही लिखना है इनका, ठीक है। स्क्रिप्ट और स्क्राइब हमारे क्या है, लैटिन वर्ड है। सेकंड क्या, पोर्ट। पोर्ट का मतलब टू कैरी। जैसे वर्ड्स इसे पोर्ट से कौन से बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये क्या है, पोर्ट हमारा एक लैटिन वर्ड है जिससे हमने इंग्लिश में वोकेबलरी में बना लिए ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ऐसे ही डिक्ट। डिक्ट मतलब टू से वर्ड्स क्या बन रहे हैं, डिक्टेट, प्रिडिक्ट, डिक्शनरी। तो ये हमारे डिक्ट एक लैटिन वर्ड है, इससे हमने वर्ड्स बना लिए, ठीक है। सेकंड है ग्रीक रूट वर्ड्स। ग्रीक रूट वर्ड्स क्या है, ग्रीक रूट्स आर मेनली यूज इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स। ग्रीक वर्ड को हम टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म्स में यूज करते हैं। जैसे बायो, बायो मतलब लाइफ। वर्ड्स कौन से बन रहे हैं, बायो से बायोलॉजी, बायोग्राफी। बायो क्या है, हमारा ग्रीक वर्ड है जिसने हमने वर्ड फॉर्म कर लिए बायोलॉजी और बायोग्राफी। ऐसी फोटो, फोटो का मतलब लाइट, उससे हमने कौन कौन से इंग्लिश में वर्ड्स बना लिए, फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसी टेली, टेली मतलब फॉर, उससे वर्ड्स कौन से बने, टेलीफोन, टेलीविजन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए ग्रीक रूट वर्ड्स के। अब है फ्रेंच रूट वर्ड्स। फ्रेंच रूट वर्ड कौन से, फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस इंट्रेड इंग्लिश आफ्टर द नॉर्मन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि उसने भी ऐसी वर्ड बनाई है। फर्स्ट क्या है, कोर्ट, इसमें रॉयल प्लेसेस, कोर्ट, कोर्टेसी। ऐसी जॉय, जॉय का मीन्स है हैप्पीनेस। वर्ड्स कौन से बने, जॉयफुल, इंजॉय। ऐसी ब्यूटी, 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 ब्यूटीफुल। वर्ड्स कौन से बने, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ये सब। अब नेक्स्ट है जर्मन रूट वर्ड्स। जर्मन रूट वर्ड्स किससे रिलेटेड है, हमारी बेसिक लाइफ और नेचर से रिलेटेड। जैसे कि हैंड, हैंड से हमने कौन से वर्ड्स बना रखे हैं, हैंडबुक, हैंडफुल, ठीक है। ऐसी हाउस, हाउस होल्ड, हाउसिंग। ये क्या हमारे जर्मन रूट वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत रूट वर्ड्स। सम इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम संस्कृत थ्रू इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज से हमारे कुछ वर्ड संस्कृत से बनाया है हमने इंग्लिश में। जैसे कि गुरु, गुरु मतलब कि टीचर, कर्म, एक्शन, योगा, डिसिप्लिन, ठीक है। ये हमारे संस्कृत के वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट है अरेबिक रूट वर्ड्स। अरेबिक रूट वर्ड्स क्या है, अरेबिक कंट्रीब्यूटेड वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस एंड ट्रेड। इसमें अरेबिक से हमारे साइंस और ट्रेड में वर्ड्स को रिलेट करते हैं हम। जैसे कि एलजेब्रा, एल्कोहल, जीरो। ये कौन से हो गए, हमारे अरेबिक रूट वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्विटेंस विद प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इन इंग्लिश टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। इंग्लिश ने बहुत सारे मैनी वर्ड्स को अडेप्ट किया है प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में फॉरेन लैंग्वेज से। तो हमारे मेनली यूज वर्ड्स जो हम फॉरेन लैंग्वेज से करते हैं वो कौन से, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये सब वर्ड से करते हैं। जैसे हमने अभी इनके रूट वर्ड्स पढ़े थे, ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, संस्कृत, जर्मन, इन सब के। अब हम देखेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स में हम इन वर्ड्स का, लैटिन फॉरेन वर्ड्स का कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इंग्लिश हैज़ अडेप्ट मैनी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, मेनली लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच। दीज अफिक्सेस आर यूज टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं हम इनका। दैट इज न्यू वर्ड्स क्रिएटेड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू रूट वर्ड्स, जिन्हें हम मतलब कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज़ करके हम रूट वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इसमें ही हमारा क्या है, प्रीफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस। प्रीफिक्सेस फॉरेन लैंग्वेजेस के कौन से है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, लैटिन प्रीफिक्सेस, क्या है, री, री मतलब अगेन, री राइट, री रिटर्न, ये क्या है हमारा लैटिन वर्ड का प्रीफिक्स है। फिर सेकेंड है प्री, प्री मतलब बिफोर, प्रीव्यू, प्रीफेस। सब, अंडर, सबमरीन, सबवे।
अंडर की तरफ जो होते हैं, ठीक है। इंटर बिटवीन, किसी के भी बिटवीन, बीच में, जैसे इंटरनेशनल, इंटरकनेक्ट है, बीच का कनेक्शन, ठीक है। सेकंड है ग्रीक प्रीफिक्सेस। ग्रीक मतलब फर्स्ट क्या है, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीबायोटिक, एंटी सोशल। सेकंड है टैली मतलब फार, टेलीफोन, टेलीस्कोप, ऑटो, सेल्फ, ऑटो बायोग्राफी, ऑटोमेटिक। तो हम ग्रीक वर्ड्स का प्रीफिक्स में ऐसे यूज़ करते हैं। एंटी हमारा क्या है, ग्रीक प्रीफिक्स है। टैली भी हमारा ग्रीक प्रीफिक्स है। ऑटो हमारा ग्रीक प्रीफिक्स है। ये इसके एग्जाम्पल है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हो एग्जाम में। तो आप इन एक दो सारे लैंग्वेजेस का एक दो एग्जाम्पल प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स का याद कर लेना और वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू डाल देना, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है फ्रेंच प्रीफिक्सेस। वो क्या है, इन, मेक और कॉजेस, जैसे इनकरेज, एम्पावर, ये हमारे क्या फ्रेंच हो गए। फिर डिस मतलब नॉट अपार्ट, डिसएग्री, डिसहोनेस्ट, एग्री मतलब डिसएग्री मतलब कि एग्री नहीं होना, ठीक है। नॉट इंप्रेशन पड़ेगा। अब ऐसे हमने प्रीफिक्स देख लिया, अब हम सफिक्स देखेंगे फॉरेन लैंग्वेजेस का। फर्स्ट क्या है, लेटिन सफिक्स TION, जिसका एक्ट और प्रोसेस की तरह यूज़ करते हैं हम, जैसे एजुकेशन, क्रिएशन, ऐसे, ठीक है। एबल, ईबल, ये इसका कैपेबल ऑफ, रीडेबल, विजिबल, ये हो गया ना इसका यूज़। मेंट का रिजल्ट और स्टेट मीनिंग, डेवलपमेंट, मूवमेंट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए लेटिन सफिक्स के। अब है ग्रीक सफिक्स। ग्रीक सफिक्स की कौन से हैं, जैसे लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। प्रोहिबिट, फोबिया मतलब फियर, क्रोस्टोफोबिया, ठीक है। अब है फ्रेंच सफिक्स। फर्स्ट क्या है, एज, ये भी हमारा क्या हो गया, सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं हम एज को, मीन्स एक्शन और रिजल्ट, मैरिज, स्टोरेज, ठीक है। सेकंड है एंस, स्टेट और क्वालिटी, इम्पोर्टेंस, पेशेंस, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सफिक्स हो गए फॉरेन लैंग्वेज के। नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स हमारे वो वर्ड से जिसका हम यूज़ करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट दूसरा वर्ड, उसके वर्ड तो डिफरेंट हो जाएगा पर मीनिंग दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होएगा या फिर उसके मिलता जुलता वर्ड्स होएगा एज अनोदर वर्ड, पर वो वर्ड अलग होंगे। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग वोकेबलरी एंड अवॉइडिंग रिपीटेशन इन लैंग्वेज, और ये हमारे अवॉइड करते हैं लैंग्वेज में रिपीटेशन को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, बिग का लार्ज, हग, इनोरमस, स्मॉल, लिटिल, टीनी, माइनर, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए सिनोनिम्स के। हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड, प्लीजर, सैड, अनहैप्पी, सोरफुल, ग्रोमी, फास्ट, क्विक, रैपिड, स्पीडली, ये हमारे क्या एग्जाम्पल हो गए सिनोनिम्स के, ठीक है। एंटोनियम्स क्या मतलब कि अपोजिट हो गया ये तो। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर, दोनों की मीनिंग अपोजिट होंगे। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं हमें, एंड इम्प्रूव क्लैरिटी इन लैंग्वेज में क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बिग, स्मॉल, अपोजिट हो गया हॉट, कोल्ड, हैप्पी, सैड, डे, नाइट, ठीक है। ये हमारे हो गए एंटोनियम्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एब्रीविएशन। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन क्या है, ये हमारी एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है वर्ड्स की और फेस की हमारे, जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, और अपनी जैसे कि हमें कुछ कंटेंट्स लिख रहे हैं और उसमें हमें फास्ट लिखना है तो हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट एब्रीविएशंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन आर द शॉर्ट-हैंडेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फेसेस दैट आर कॉमनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है। दे आर यूज टू सेव टाइम, हमारे टाइम्स को सेव करती है, एंड स्पेस इन राइटिंग, और राइटिंग में स्पेस बनाती है, ठीक है। स्पेशली इन अकेडमिक, साइंटिफिक एंड ऑफिशियल कंटेंट्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन, ये अकेडमिक और जनरल, जैसे ETC एक्सेट्रा, EG फॉर एग्जाम्पल, IE डैट इज, विज, नियरली, नेमली, हम ऐसे यूज़ करते हैं ना ETC
एक्सेट्रा नहीं लिख के पूरा ETC लिख देते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिख के पूरा ईजी लिख देते हैं, IE डैट को यूज़ करते हैं, ये हमारी क्या होगा एकेडमिक और जनरल होगी। ठीक है। टाइम एंड डेट, टाइम के लिए हम क्या AM PM यूज़ करते हैं, बिफोर और आफ्टरनून ऐसे यूज़ नहीं करती, AD BC। ये टाइटल में हम मिस्टर को MR लिख देते हैं, मिस्ट्रेस को MRS लिख देते, डॉक्टर को DR, प्रोफेसर को PROF शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मेजरमेंट्स और साइंस में हम क्या किलोग्राम को KG, सेंटीमीटर को CM, किलोमीटर को KM, लीटर को L ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस नहीं लिख के UN लिख देते हैं, WHO लिख देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह। ठीक है। उनको ये शॉर्ट फॉर्म्स का हम यूज़ करते हैं, वो क्या हमारी सारी स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस है। ठीक है। ये यूनिट बस छोटी सी थी, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यूनिट 1 के जनरल इंग्लिश तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन सारे टॉपिक्स को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।